खोकेश्वरा शहर में आयशा नाम की एक औरत उसके बच्चे के साथ एक साधारण ज़िंदगी बिता रही है। आयशा उसके बच्चे की ट्रीटमेंट के पैसों का इंतज़ाम करने के लिए बेचैन है। वो एक प्राइवेट कंपनी की मामूली एम्प्लॉय है और वो अपने बॉस के पास छुट्टी की मांग करने अपने ऑफिस में गई। उसके मन में ये भी उम्मीद है कि उसके बॉस उसके बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए पैसा देकर उसकी मदद करेंगे। उसकी बॉस की केबिन 6th फ्लोर पर है और वो 6th फ्लोर में जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ी। माँ, बेटे आंखें खोल, बेटे आंखें खोल। उसका बेटा बेहोश हो जाने के बाद उसने तुरंत अपने बेटे को डॉक्टरों को दिखाया, तो डॉक्टरों ने कहा कि उसके बेटे को जल्द ही एक मेजर ऑपरेशन की ज़रूरत है और इसके लिए 3 लाख रुपए लगेंगे। क्या हुआ? आप इस तरह रो क्यों रहे हैं? अब मुझे नहीं लगता कि मैं अपने बच्चे को बचा सकूंगी। इस दुनिया में अब मेरा जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। मैं एक माँ की जिम्मेदारी नहीं निभा पाई। मेरा नन्हा बेटा बहुत बीमार है। डॉक्टरों ने कहा कि उसकी एक मेजर ऑपरेशन करनी पड़ेगी, जिसके लिए 3 लाख रुपए लगेंगे। किसी तरह मैंने 2 लाख रुपए तो इकट्ठे कर लिए, पर अभी मुझे 1 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। हिमांशु जी, आप तो मेरे बॉस के भाई हैं और इतने बड़े बिजनेसमैन भी। इस मुश्किल घड़ी में आप मेरा मदद कीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपका सारा पैसा मैं जल्द ही लौटा दूंगी। रकम तो बड़ी नहीं है, पर मुझे नहीं लगता ये औरत मेरे पैसे लौटा सकती है। और आखिर इसके बेटे के बारे में मैं क्यों सोचूं? इस वक्त मैं आपको इतना पैसा नहीं दे सकता, पर हाँ, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारा बेटा जल्द ही ठीक हो जाए। चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा जल्द ही ठीक हो जाएगा। सर, मेरा बेटा बहुत बीमार है। उसको मेरी सख्त ज़रूरत है। आप मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दीजिए और इस मुश्किल घड़ी में आप मेरा मदद कीजिए। मुझे 3 महीने की अग्रिम तनख्वाह दे दीजिए। आयशा, तुमने इस साल एक भी छुट्टी नहीं ली, इसलिए मैं तुम्हें छुट्टी देने से मना नहीं कर सकता, पर पैसों के मामले में मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकता। 3 महीने की अग्रिम तनख्वाह मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मिता दी, इस मुश्किल घड़ी में आप मेरा मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं जल्द ही आपको सारा पैसा लौटा दूंगी। नहीं नहीं, पैसों के मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। जूलिया, मुझे यकीन है कोई मेरी मदद करे ना करे, तुम मेरी मदद जरूर करोगी। इस मुश्किल घड़ी में तुम मेरा मदद कर दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, सारा पैसा मैं तुम्हें जल्द ही लौटा दूंगी। नहीं आयशा, मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे पता है ये पैसा तुम मुझे कभी वापस नहीं कर सकती हो। तुम्हारा बेटा तुम जानो। विपत्ति के समय अगर मदद ना मिले तो रिश्तेदार किस काम का।
प्रिंसिपल सर, मेरा बेटा तो आपके स्कूल का भी एक अनमोल हिस्सा है। उसकी जान आप लोग नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? उसकी ट्रीटमेंट के लिए मुझे अब 1 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है। मेरी मदद कीजिए। हाँ, आपका बेटा हमारे स्कूल का अनमोल हिस्सा ज़रूर है, पर इस वक्त हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हम यही दुआ करेंगे कि आपका बेटा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। कौन हो तुम जो इस तरह रो रही हो? और आखिर इस जंगल में करने की आई हो? माफ़ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। बहना, मेरा नाम विद्युत है। मैं इसी जंगल में एक जगह साफ करके अपनी झोपड़ी बनाकर रह रहा हूँ। मैं एक माँ की जिम्मेदारी नहीं निभा पाई। अब मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है। मैं मरना चाहती हूँ। मेरा बच्चा बहुत ही बीमार है और उसे मैं मरता नहीं देख सकती। मेरे बेटे की ऑपरेशन के लिए अब भी मुझे 80,000 रुपए की सख्त ज़रूरत है, पर मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह मैं ये 80,000 रुपए का इंतज़ाम कर पाऊंगी। तुम्हारा नाम क्या है और तुम करती क्या हो? मेरा नाम आयशा है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती हूँ। एक मामूली सी एम्प्लॉय हूँ मैं। नौकरी मिलने से पहले मैं लकड़ियों से बने हुए छोटे छोटे चीज़ों का निर्माण करती थी और उसे बेचकर पैसा कमाती थी। बहना, मर जाने से हर मुसीबत का समाधान नहीं हो जाता, और तुम अगर मर भी गई तो इससे तुम्हारा बेटा ठीक होने वाला नहीं है। इंसान अपने मेहनत से क्या कुछ नहीं कर सकता। 2 हफ्ते बाद इस शहर में एक मेला है, और इस शहर में लकड़ियों से बना हुआ चीज़ों का व्यापार बहुत अच्छा चलता है। मेरा हालत तुमसे भी और ख़राब है। तुम्हारे पास तो नौकरी है, पर मेरे पास वो भी नहीं। पर भगवान के कृपा से मेरी आर्थिक स्थिति अब कुछ सुधर चुकी है। इसलिए अगर मैं 2 हफ्ते तक लकड़ियाँ ना भी बेचूं, तो भी मेरा गुजारा चल जाएगा। तुम्हें तो लकड़ियों से अलग अलग चीज़ें बनाना आता है। 2 हफ्ते तक मैं पूरे दिन में जो लकड़ियाँ इकट्ठा कर पाऊंगा, उससे तुम लकड़ियों से बना हुआ अलग अलग चीज़ों का निर्माण करना। और 2 हफ्ते बाद जब शहर में मेला लगेगा, तब उस मेले में तुम अपने हाथों से बना हुआ लकड़ियों का चीज़ बेचना। हो सकता है इससे तुम्हारे बच्चे के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम हो जाए। इसी तरह चलता रहा। 2 हफ्ते तक विद्युत कड़ी मेहनत से पूरे दिन लकड़ियाँ इकट्ठा करता था और रात में वो सारी लकड़ियाँ विद्युत आयशा को सौंप देता था, और आयशा अपनी कड़ी मेहनत से दिन रात जाग कर लकड़ियों से अलग अलग चीज़ों का निर्माण करती रही। आयशा ने विद्युत की मदद और अपनी कड़ी मेहनत से 2 हफ्ते में 2,000 लकड़ियों की चीज़ों का निर्माण कर लिया। मेले में आयशा की बनाई हुई सारी चीज़ें बिक गई, और इससे आयशा को उसके बेटे के इलाज के लिए पैसा मिल गया। अब आयशा का बेटा ठीक हो गया है और आयशा उसके बेटे को लेकर खुशी की ज़िंदगी जी रही है। पैसा होना या ना होना तो किस्मत का खेल है, पर इंसानियत अपने हाथों में होता है। बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोगों ने और आयशा के रिश्तेदारों ने भी उसे मदद करने से इनकार कर दिया, पर एक गरीब आदमी ने आयशा को उसके बेटे के इलाज के पैसों का इंतज़ाम करने का मार्ग बताया
और अपने मेहनत से इकट्ठे किए हुए लकड़ियाँ देकर उसने आयशा की मदद भी की। माँ, मुझे कार्टून देखना है। ओके बेटा।